किसी भी प्रकार का कोई चर्म रोग है, फंगल इन्फेक्शन है, उसके औषधि के रूप में आपने कहीं ना कहीं कुटकी का प्रयोग किया होगा। कुटकी का प्रयोग, क्योंकि कुटकी बहुत ज्यादा कड़वी होती है, अत्यंत कड़वी होती है, लेकिन 2-3 दिन खाने के बाद आपका इसका टेस्ट आपकी टंग पर, आपकी जिह्वा पर डेवलप हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा कड़वी नहीं लगती है। तो जो फोड़े फुंसी वाली मैं स्थिति बता रहा था, उस स्थिति में चौथाई चम्मच सुबह और रात दिन में 2 बार ताज़ा पानी के साथ आपको इसका प्रयोग करना है। अद्भुत लाभ आपको चर्म रोगों से संबंधित रोगों में इसके मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ मान लीजिए लिवर की समस्या है, तो उन समस्याओं में भी इसका प्रयोग आधा चम्मच सुबह और रात दिन में 2 बार इसका आप भिगो करके प्रयोग कर सकते हैं, या सीधा ताज़ा पानी, या सर्दी है तो गुनगुने पानी के साथ भी इसका प्रयोग करके आप अपने लिवर की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत तरह के ऐसे कोई घाव बन जाते हैं जो ठीक नहीं होने में आ रहे हैं, तो उस स्थिति में भी कुटकी का प्रयोग करके आप उन कैंसर जैसे घावों में इसका आप प्रयोग करके अपने आप को आरोग्य कर सकते हैं। मैं अक्सर आपको बताता हूं कि हम लगभग 42 प्रकार की जड़ी बूटियों से एक हमारा कैंसर की औषधि हमने तैयार की है, जिसके द्वारा ईश्वर कृपा से, क्योंकि सबसे बड़ी उसी की कृपा होनी चाहिए, उसकी कृपा से हमारे प्रत्येक स्थिति पर, प्रत्येक स्टेज पर हर प्रकार का कैंसर ईश्वर के पास से ठीक हो रहा है। तो उस कैंसर की औषधि में हम कुटकी का भी भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिसका अद्भुत रिजल्ट हमने पाया है। तो मान लीजिए किन्हीं को कैंसर भी हो गया है, तो उस स्थिति में भी आप कुटकी का प्रयोग करके अपने आप को बहुत लाभ दिला सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि केवल कुटकी से आप अपने कैंसर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप कुटकी के द्वारा अपने आप को कैंसर होने से बचा सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम सभी को इन जड़ी बूटियों से परिचय होना चाहिए, इनके टच में रहना चाहिए। और विशेषकर जब भी मौसम परिवर्तित होता है, सर्दी से गर्मी में जब आता है या बरसात की स्थिति जब होती है, तो उन दिनों में डेंगू की बहुत ज़रा ख़राब स्थिति बन जाती है। कहीं ना कहीं मच्छर पैदा हो जाते हैं, हमें डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो उस स्थिति में भी आप केवल कुटकी के द्वारा अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं, अपने आप को मलेरिया से बचा सकते हैं। क्योंकि जो मच्छर आपको काटेगा, अगर आपने कुटकी का प्रयोग किया है, निरंतर आप उसका सेवन कर रहे हैं, तो आपको उस मच्छर के जहर का जो असर है वो लगभग नहीं होगा। और मैंने तो खुद पर ये प्रयोग किया है। मैं आपको एक अपना जो अनुभूत जो प्रयोग है वो बता रहा हूँ। मैं प्रत्येक वर्ष गिलोय और कुटकी और नीम छाल तीनों को मिला करके एक औषधि अपनी बना करके सुबह रोज़ खाली पेट लेता हूँ, 1 महीना लगातार। आप आश्चर्य करेंगे, लगभग 1 साल तक मच्छरों की छुट्टी हो जाती है। नहीं तो एक समय ऐसा था कि अगर मान लीजिए 10 व्यक्ति बैठे हैं, उन 10 में से सबसे पहले मच्छर मुझे काटता था। तो ऐसी स्थिति में भी किन्हीं को मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, तो आप कुटकी का प्रयोग करके अपने आप को इन सब समस्याओं से बचा सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा 101 जड़ी बूटी का जो कार्यक्रम चल रहा है, 101 जड़ी बूटी परिचय भारत के वैद्य ने जो चलाया है आप सभी के लिए, कि आप सब उन जड़ी बूटियों से परिचय पाएं और अपने आप को, अपने परिवार को उसका लाभ दे करके स्वस्थ रहने का कार्य करें। तो उस क्रम में हमने कुटकी से आपको परिचय कराया कि किस प्रकार से कुटकी से हम कैंसर से बच सकते हैं, और कैंसर अगर हो गया है तो उस स्थिति में भी कुटकी से हम अपने आप को कहीं ना कहीं आरोग्य दिला सकते हैं। लिवर की अगर समस्या है, चर्म रोगों की अगर समस्या है, और स्प्लीन की अगर समस्या है, और यहाँ तक हाई बीपी में भी कुटकी का बहुत अच्छा प्रयोग हमने पाया है, बहुत अच्छा अनुभव हमने लिया है। हाई बीपी की स्थिति में कुटकी को आप सुबह शाम भिगो करके, रात को भिगो दिया आधा चम्मच छोटा,
1 कप पानी के अंदर लगभग 100 ml वाटर के अंदर सुबह उसको छान करके पी लेंगे और सुबह भिगोने के बाद रात को उसको छान करके पी लेंगे तो निश्चित रूप से हमने जो हाई बीपी है उसमें भी कुटकी के द्वारा बहुत अच्छा लाभ रोगियों में देखा है। तो आप सभी इन सब से परिचित हों, इन सब से लाभ लें जड़ी बूटियों से, यही हमारा उद्देश्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।